हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शिप्रा और आप देख रहे हैं शिप्रास क्लासेस। मैं आज से आप लोगों को के लिए जीएस के सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा आता है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे पुलिस है, एसआई है और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में आपके काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखिए और बताइए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम जीएस में। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पहला ही टॉपिक देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, इसका मतलब है कि इतिहासकारों द्वारा बहुत सारे कालों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मतलब कि देखिए, अब 2500 ईसा पूर्व का मतलब है कि कोई भी सभ्यता आएगी तो वो 2500 से सीधा एकदम डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगी अस्तित्व में। इसका मतलब है वो पहले धीरे धीरे अस्तित्व में थी, बट उसकी जो चरमावस्था थी वो आपकी थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और जो उसका डिक्लाइन हुआ वो हुआ 1750 ईसा पूर्व में। मतलब 1750 ईसा पूर्व के बाद से हड़प्पोत्तर कालीन व्यवस्था आ जाती है। तो इसका जो चरमावस्था था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो इसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो देखिए, जो ग्रीक की सभ्यता, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, देखिए ग्रीक की जो सभ्यता थी वो 331 ईसा पूर्व के करीब, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा लाई गई है। और मेसोपोटामिया, जो आपने क्षेत्र सुना होगा, दजला और फरात की नदियों के बीच में, इसका बीच का जो क्षेत्र था इराक का, आधुनिक इराक जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रहा है, समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया में जो मेसोपोटामिया में वहाँ पे क्या था कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, बट वहाँ पे फिर इसके बाद सिकंदर आया है 331 ईसा पूर्व के करीब, जिसने ग्रीक सभ्यता का वहाँ पे प्रचार प्रसार किया है। तो ग्रीक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। और इसके समकालीन हम और भी सभ्यताएं देखते हैं, जैसे कि चीन की सभ्यता है, आपकी मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा बोला गया है। तो इस चीज़ से भी यहाँ पे कनेक्शन होता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता से आपस में उनका व्यापार चलता था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अब देखिए, कोई भी सभ्यता है कहीं ना कहीं तक तो उसका विस्तार होगा ही। वही हम देखते हैं, अगर हम अपने भारत में देखेंगे तो इसका विस्तार आता है, पंजाब है, राजस्थान आपका राज्य है, गुजरात राज्य है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। और अगर हम दूसरे भारत से बाहर विदेशी उसमें देखेंगे तो हमारा सिंध और बलूचिस्तान आ जाता है। बलूचिस्तान काफ़ी सुर्खियों में रहता है, आप लोग आए दिन इसकी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, और ये आता रहता है स्वतंत्र होने के लिए इसका कुछ वहाँ पे विवाद चल रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है, घोड़े के अवशेष कहाँ पे पाए गए हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो कुछ अवशेष है, इतिहासकारों द्वारा कुछ आकृति मिली है, जैसे कि खुदाई से प्राप्त कुछ आकृति, जैसे घोड़े की कुछ आकृति टाइप की पाई गई है, जो आपकी पाई गई है लोथल और सुरकोटड़ा में। ये आपकी वहाँ पे कुछ घोड़े जैसी आकृति है, प्रॉपर घोड़ा नहीं है, बस कुछ आकृति। कहीं कहीं आपको लोथल भी मिल जाता है ऑप्शन में, कहीं कहीं सुरकोटड़ा मिल जाता है। तो जो भी ऑप्शन हो आप वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए कम से कम 12-13 मेन वहाँ पे एरियाज पाए गए हैं। हालांकि छोटे छोटे एरिया करके काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनमें से जो 5-6 एरिया ऐसे हैं जो नगरों के रूप में थे, जहाँ
पे नगरीय सभ्यता थी वहाँ पे सिंधु घाटी की। तो उनमें से एक एक आपका रीजन था कालीबंगन। तो कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, और कालीबंगन इसका जो नामकरण किया गया है वो इस बेस पे हुआ है कि इस जगह पे बहुत सारी काली चूड़ियाँ मिली हैं। यानी कि राजस्थान के एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारी काली चूड़ियाँ अधिकतर मात्रा में पाई गई हैं, इसलिए उस क्षेत्र का नाम कालीबंगन रखा गया है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी कि अब देखिए इसमें अगर जैसे आपका एमसीक्यू टाइप में ये वाला क्वेश्चन आएगा, वाला 6 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें आपका ऑप्शन देगा कांस्य, तांबा, लोहा, लोहे के पदार्थ का। मतलब कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, यानी कि वहाँ की जो मुद्राएं बनी हुई है वो किस पदार्थ से बनी हुई है, तो उसमें एक अकेला ही ऑप्शन होगा तेलखड़ी, बाकी तो आपको कांसा देगा, तांबा देगा, लोहा देगा। तो इन सबसे अलग एक जो ऑप्शन होगा वो होगा तेलखड़ी, तो तेलखड़ी ही इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर आता है आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी कि इस युग इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कि इस युग में किस धातु का उपयोग मुख्य रूप से था। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कांसा है, तांबा है, लोहा है, टिन है ना। तो इस तरीके से अगर उसमें ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और आप इसमें कांस्य युग को ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको पता होगा। ये चीज़ तो वैसे हर किसी को ही मालूम होती है, बट चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, तो जहाँ पे नगरों का विकास होगा वहाँ पे मुख्य रूप से व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में होगा। जो लेबर क्लास वाला है वो भी होगा, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके फिर जो सामान वगैरह बनेगा, छोटे छोटे शिल्पकार होंगे, फिर उससे फिर उसके बाद व्यापार बढ़ेगा, उससे नगरों का विकास होगा। तो जहाँ पे नगर की बात आ जाती है तो वहाँ पे व्यापार तो होता ही है। और सिंधु घाटी के जो स्थल वगैरह जो पाए गए हैं, 12-13 जो मुख्य रूप से स्थल है, उनमें आपस में भी व्यापार था और देश विदेशों में भी था। जैसे कि अफगानिस्तान है आपका, ईरान है, इराक है, मेसोपोटामिया जो उसकी समकालीन थी, मैंने भी आप लोगों से चर्चा की थी, मेसोपोटामिया थी, और ओमान था, और इस तरीके बलूचिस्तान वगैरह। तो इन सब जगहों से भारत से बाहर भी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे इनसे बाहर भी इसका व्यापार था। क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो व्यापार होगा वो बाहर के एरिया से भी होगा। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी तो शहरी थे, ये मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ अभी भी इसी का बात है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अब देखिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जब ये नगरीय सभ्यता होगी, वहाँ पे व्यापार होगा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बांस से घरों का निर्माण होगा, या पत्थर से होगा, या लकड़ी से होगा? नहीं, ये तो देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है और एक कॉमन सा आंसर है कि वहाँ पे ईंट का ही उपयोग होगा, है ना। तो बांस का उपयोग या लकड़ी का उपयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बांस और लकड़ी उन स्थानों पर बांस से और लकड़ी से मकान बनाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेरी मकान बनाना होता है। जैसे कि आपका भूकंप वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे बांस और लकड़ी का ही उपयोग करते हैं, वहाँ पे ईंट से परमानेंटली घर नहीं बनाए जाते हैं। और पत्थरों का पत्थरों के जो घर होते हैं या वो आप देखते हैं कि बहुत बाद में आया है पत्थरों का, है ना। तो पत्थरों से जो घर बने हैं ये आपने अपनी पिछली पीढ़ियों में भी देखा होगा, गांव के साइड वगैरह पे भी कि पत्थरों से मकान बने हैं या पत्थर बिछाए गए हैं, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का नहीं है ये पत्थर अभी आपका है। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ पे व्यापार भी होगा और ईंट से मकान भी बनाए जाएंगे। और यहाँ के जो मकान थे वो काफ़ी उन्नत थे, सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर पे नहीं थे, ये बहुमंजिला भी थे, 2 मंजिला थे, 3 मंजिला भी थे। अगर आपने मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई है, अगर आप लोगों ने इस मूवी में देखा होगा तो उसमें जो मकान वगैरह दिखाए गए हैं वो बहुमंजिला दिखाए गए हैं, सेकंड फ्लोर भी दिखाया गया है और उसमें थर्ड फ्लोर भी दिखाए गए हैं। देखिएगा
अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हिस्टोरिकल मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। आप लोगों का जो नॉलेज है वो और इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से। और आप देखिए सिंधुघाटी सभ्यता के नगर होने के साक्ष्य में आपका धौलावीरा है, लोथल है। और इस जो ये वाले जो नगर थे इनमें आप देखेंगे कि सड़कें जो होती थी उनकी चौड़ाई 10 मीटर होती थी। और जो सड़कें थी वो आपस में समकोण पर काटती थी, उनमें प्रॉपर नाली की व्यवस्था बनाई गई थी, नालियों को ऊपर से ढका गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना मैनेजमेंट अच्छा था, जो एक सार्वजनिक मैनेजमेंट होता है। तो वहाँ के लोग नगरीय थे। और इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे मैं ऑफ करती हूँ। आप लोग देखिएगा मेरी क्लास को, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। और मेरी क्लासेस को आप लोग देखिए प्लीज़, अगर पसंद आए तो थंबनेल ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।